गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट। द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट आर: फर्स्ट है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, सेकेंड है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, थर्ड है इमरजेंसी असेसमेंट, फोर्थ है टाइम लैप्स्ड री असेसमेंट। तो इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट क्या है? परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन टू establish a complete database for problem identification. नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट क्या है? जब पेशेंट का एडमिशन होता है तो तुरंत जो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, उसका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग उसका कंप्लीट हिस्ट्री करते हैं, कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट या नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। फिर सेकेंड है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन अर्लियर असेसमेंट। ठीक है। फिर हमने पहले हमने इनिशियल असेसमेंट किया, उसमें हमने बहुत सारे प्रॉब्लम का क्या किया, हम लोग प्रॉब्लम को, पेशेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में जाने। फिर सेकंड में हम लोग क्या किए, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। फिर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो फिर हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम जाने, सेकंड टाइम में हम लोग जो एक्चुअल में पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके बारे में फिर जानने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल बोल रहा है। तो प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में एग्जांपल बोल रहा है अवर्ली चेकिंग वाइटल साइन ऑफ फीवर पेशेंट। ठीक है। तो जैसे हमने पेशेंट का प्रॉब्लम फोकस किया, उसके बारे में फिर हमने जाने, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं जब तक वो प्रॉब्लम पूरा क्योर नहीं हो जाता। तो अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, जब हमने इनिशियल असेसमेंट किया तो हमने जाना कि पेशेंट को फीवर है, साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रॉब्लम जाने कि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग है, बहुत सारी चीज़ें जानी। फिर हम लोग को सबसे पहले इस सारी चीज़ों में सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का फीवर रिड्यूस करना है। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट किया। फिर हमने क्या किया, वाइटल साइन चेक किया पेशेंट का। फिर हमने क्या किया, जब तक उस पेशेंट का ये वाला प्रॉब्लम पूरा क्योर नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का आवरली वाइटल साइन चेक करेंगे। ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। फिर इमरजेंसी असेसमेंट, ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब फीवर के समय अचानक से पेशेंट को क्या हो जा रहा है, कन्वल्जन आ जा रहा है। ठीक है। या फिर फीवर के समय पेशेंट को अचानक से वॉमिटिंग आ जा रहा है, तो ये क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैपिड असेसमेंट करते हैं इंडिविजुअल का एयरवे। ठीक है। अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर फीवर के कारण अचानक से पेशेंट अरेस्ट हो जा रहा है या अचानक से पेशेंट को कन्वर्जन आ रहा है, तो ठीक है, अगर पेशेंट अरेस्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उसका एयरवे असेसमेंट करेंगे, ब्रीदिंग स्टेटस असेसमेंट करेंगे, सर्कुलेशन असेस करेंगे कि कहीं पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हुआ है या पेशेंट को कहीं रेस्पिरेटरी अरेस्ट तो नहीं हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम फोकस के समय अगर कुछ पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा है तो इमरजेंसी सिचुएशन को भी हम लोग असेस करते हैं कि आखिर ये पेशेंट के साथ क्यों हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। फिर टाइम लैप्स री असेसमेंट, सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। ठीक है। इनिशियल असेसमेंट के बहुत महीने के बाद, टू कंपेयर द पेशेंट क्लाइंट करेंट हेल्थ स्टेटस विद डाटा प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। ठीक है। तो हम लोग पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस उसके प्रीवियसली जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उससे हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं टाइम लैप्स्ड री असेसमेंट। कलेक्शन ऑफ डाटा, तो डाटा कलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो डाटा कलेक्शन क्या है, पेशेंट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, गैदर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेशेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री देख सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कराते हैं, सब डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। फिर मटेरियल कॉन्ट्रीब्यूट बाय अदर हेल्थ पर्सन, फिर उसके बाद और अदर हेल्थ पर्सनल से, फैमिली मेम्बर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने से जितना ज़्यादा हो पेशेंट के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर टाइप ऑफ डाटा, अब कितने टाइप के डाटा होते हैं, तो यहाँ पर बोला 2 टाइप के डाटा होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट जो हमको बता रहा है, ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब हमने जो पेशेंट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को मेरा बॉडी गर्म गर्म लग रहा है,
पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को सांस लेते नहीं बन रहा है, तो पेशेंट अपने बारे में बता रहा है ना, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट की में ऑब्जर्व करते हैं, वो जो बता रहा है उसको हम मैच करके देखते हैं। तो पेशेंट अगर बोल रहा है मेरा बॉडी गर्म गर्म लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, उसको टच करके देखेंगे, तो हम लोग को एक्चुअल में पता चल जाएगा हाँ पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि नहीं। सब्जेक्टिव डाटा में अगर पेशेंट बोला कि मेरे को सांस लेते नहीं बना, तो हम ऑब्जेक्टिव डाटा में देखेंगे कि पेशेंट कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, पेशेंट सही से बैठा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में हमको पेशेंट बताता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। देखिए सब्जेक्टिव डाटा में लिखा है आल्सो रिफर टू एज अ सिम्टम्स और covered data are clear only to the person affected and can be described only by that person। ठीक है, तो जो डाटा है, जो अफेक्टेड पर्सन है, केवल वही इस डाटा को दे सकता है। ठीक है, जो पर्सन अफेक्टेड है उसके द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। जैसे ईचिंग हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, फीलिंग ऑफ वरी है, इस तरह क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, आल्सो रिफर टू अ साइन और ओवर डाटा एंड डिटेक्टेबल बाय अ ऑब्जर्वर। हम लोग के द्वारा क्या किया गया, उसने जो बताया उसको हमने क्या किया, डिटेक्ट किया। एंड कैन बी मेजर और टेस्टेड अगेंस्ट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। फिर हमने जब उसको डिटेक्ट किया तो फिर हमको उसको क्या करते हैं, हम उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, हम उसको एनालाइज करते हैं कि पेशेंट सही तो बोल रहा है ना, पेशेंट झूठ तो नहीं बोल रहा है, एक्चुअल में पेशेंट को फीवर है ना, फिर फीवर है या नहीं है, ये हम लोग क्या करेंगे, खुद से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। या तो हम उसको अपने अपने सेंस से ऑब्जर्व करेंगे, या तो हम उसको क्या बोलते हैं, कुछ इक्विपमेंट जैसे कि स्टेथोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, या फिर थर्मामीटर से ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट ने जो भी प्रॉब्लम हमको बताया हम उसको सेल्फ से डिटेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल में द डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे को वीकनेस लग रहा है, तो आप पहले उसका स्किन देख लीजिए। अगर उसका स्किन एकदम वाइट दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट को वीकनेस लग रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे को चक्कर आ रहा है, तो आप लोग उसका ब्लड प्रेशर लेके देख सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने से पेशेंट को चक्कर आ सकता है। तो ये सारी क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा है जो आपने डिटेक्ट किया पेशेंट में। फिर सोर्स ऑफ डाटा, तो प्राइमरी सोर्स में क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लाइंट इज़ प्राइमरी सोर्स। तो क्लाइंट जो भी पेशेंट जो भी डाटा देता है वो क्या है, प्राइमरी। फिर सेकेंडरी क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग पेशेंट से डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, हम लोग या तो पेशेंट के रिलेटिव से पूछते हैं। ठीक है, उसकी फैमिली मेम्बर, हेल्थ पर्सनल, फिर पुराना रिपोर्ट देखते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जो कराते हैं वो देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कराते हैं वो देखते हैं। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी में पेशेंट ने जो बताया वो प्राइमरी। सेकेंडरी में फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी फैमिली मेम्बर से पूछते हैं, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन कराते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पुराना रिपोर्ट चेक करते हैं। ये सारा क्या है, सेकेंडरी डाटा है, सोर्स ऑफ डाटा सेकेंडरी। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, अब हम लोग किस मेथड से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। द मेथड यूज टू कलेक्ट डाटा आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन मतलब देखना। इट इज़ अ गैदरिंग डाटा बाय यूजिंग द सेंस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो सेंस है, तो हमारे सेंस ऑर्गन जो रहते हैं ना, टच करने से, स्मेल करने से, देखने से, सुनने से, ये सारा क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं for observation, like vision, smell, hearing are used. Interview is planned communication और conversation with the purpose। ठीक है, तो इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन रेडी रहता है जिसका हम लोग आंसर जानते हैं पेशेंट से। अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे को फीवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे कि आपको कब से फीवर आ रहा है, आपको कब से ऐसा लग रहा है, क्या इससे पहले आपको कभी फीवर आया था। ठीक है, और हम लोग पूछेंगे कि ये फर्स्ट टाइम है क्या, कितने डिग्री तक आपको फीवर आता है, क्या आपने अपना फीवर नाप के देखा है, चेक किया है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इंटरव्यू करते हैं पेशेंट का, जिससे हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर देर आर 2 अप्रोचेस टू इंटरव्यू। अब यहाँ पर बोल रहा है 2 टाइप से हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इंटरव्यू इज हाईली स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन एंड नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही क्वेश्चन हमारा तैयार रहता है डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू जो पेशेंट से हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट बीच में जो हम लोग पूछ रहे हैं उसके अलावा और भी कुछ बताना चाह रहा है, तो हम लोग पेशेंट को उसमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमको जो जानना है एक्चुअल में, हम वही चीज़ जान करके फिर इस इंटरव्यू
इंटरव्यू मेथड को इसमें ख़त्म कर देते हैं। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, रैपिड बिल्डिंग इंटरव्यू, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के साथ रैपिड बनाते हैं, उसके साथ IPR मेंटेन करते हैं। एंड नर्स अलाउ द क्लाइंट टू कंट्रोल द इंटरव्यू। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट के ऊपर छोड़ देते हैं इस इंटरव्यू मेथड को, ठीक है, कि क्लाइंट हमको जो जो बताना चाहता है उसमें वो हमको सब बता सकता है। पर डायरेक्टिव इंटरव्यू में हम लोग पेशेंट हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन रेडी रहता है और हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट अगर बीच बीच में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है तो हम लोग उसको स्टॉप करके हमको जो इन्फॉर्मेशन जानना है हम उसी को ही जानना, मतलब आगे जानते हैं, ठीक है। हमको जो जानना हम वो जानते हैं। नॉन डायरेक्टिव में पेशेंट जो जो बताना चाहता है हमको, हम सब सुनते हैं। स्टेज ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के क्या क्या स्टेज हैं, द ओपनिंग और इंट्रोडक्शन, द बॉडी डेवलपमेंट एंड द क्लोजिंग, ठीक है। इतने सारे इंटरव्यू के स्टेज हैं। फिर उसके बाद है एग्जामिनेशन। The physical examination is systematic data collection method to detect health problem. To conduct the examination, the nurse use technique of inspection, palpation, percussion and auscultation.